नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य डीएलएड क्लासेस। आज हम आपको परमीय संख्या के बारे में बताएंगे। परमीय संख्याएं क्या होती हैं, उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे, परमीय संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, परमीय संख्याओं की तुलना करेंगे, इत्यादि चीजों पर हम मंथन करेंगे। सबसे पहले परमीय संख्या की परिभाषा। अब हम एक चीज ध्यान से देखेंगे, परमीय संख्याओं की परिभाषा से पहले हम परमीय संख्याओं की इंग्लिश जानते हैं। परमीय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। परमीय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब जो बटे में हो, वह संख्या जो बटे में हो वह। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। संख्या जो p बटा q के फॉर्म में हो या संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो तथा p 0 ना हो, परमीय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 -2/5 4। अब इसे 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में जिसे भी लिख सकते हो तो क्या कहलाएंगे? परमीय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के रूप में लिखा है 2/3 -2/5 3/4 3/-4। ये सभी क्या है? जो भी हम भिन्न के रूप में लिखा गया हो उसे हम क्या कहेंगे? परमीय संख्या कहेंगे। अब परमीय संख्याओं में हम ध्यान देंगे, जो जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं होगा उसे हम भिन्न के रूप में बदल लेंगे। जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ था, तो 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, अतः 4 भी क्या है? एक परमीय संख्या है। इसी प्रकार अगर हम 6 की बात करें तो 6 क्या होगा? परमीय संख्या होगा, क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। 0.6 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं। इस तरह ये संख्याएं क्या होंगी? परमीय संख्या होंगी। अब इन परमीय संख्याओं में धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो जो संख्याएं धनात्मक होती हैं उनके सामने या तो धन का चिन्ह लगा होगा या कोई चिन्ह नहीं लगा होगा। जिन संख्याओं के सामने या तो धन का चिन्ह लगा हो या कोई चिन्ह ना लगा हो, वे धनात्मक परमीय संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं के सामने ऋण का चिन्ह लगा हो, वे ऋणात्मक परमीय संख्या कहलाती हैं। जो ऋणात्मक परमीय संख्या होंगी उनके सामने चिन्ह लगे ही होंगे, और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उनके सामने धन चिन्ह लगा हो या न लगा हो, कोई चिन्ह न लगा हो, धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। अंश तथा हर। परमीय संख्या में p/q के रूप में होता है। तो p क्या होता है? अंश होता है, और q क्या होता है? हर होता है। p अंश होगा और q हर होगा। परमीय संख्या 2/3 में 2 अंश है और 3 हर है। इसे हम भिन्न में अच्छे से समझाएंगे। अभी भिन्न और परमीय संख्या लगभग बराबर ही हैं। दोनों को एक दूसरे से संपूरक माना जा सकता है, क्योंकि जो परमीय संख्या जानता होगा वह भिन्न भी जानेगा, और जो भिन्न जानता होगा वो परमीय संख्या भी जानेगा। परमीय संख्याओं से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या परमीय संख्या? प्राकृत संख्या क्या? अभी पिछले वीडियो में बताए हैं। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, वे सभी प्राकृत संख्या होती हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृत संख्या है। अब 1 2 3 4, अगर हम 1 की बात करें तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। इस तरह से जो है ये संख्याएं क्या हो गई? भिन्न के रूप में हो गई, अतः ये संख्याएं क्या है? परमीय संख्या है। इसी तरह अगर 1 2 3 4 बहुत सारी प्राकृत संख्याएं होती है। अगर हम 112 की बात करें तो 112 को भी हम 112/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो बटे में नहीं होगा, जो भिन्न में नहीं होगा, उसे भिन्न में बदलकर उसे परमीय संख्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? जी हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्याएं अभी हम पिछले वीडियो में बताए हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो अगर हम 0 की बात करें तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं? वो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जैसे अगर हम 7 की बात करें तो 7 भी एक पूर्ण संख्या है, तो 7/1 लिख सकते हैं। -6 की बात करें, -6/1 लिख सकते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। यहाँ पे व्याख्या में दिया भी है 1, 2, -1, -3, 3 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। क्योंकि 1 को 1/1, 2 को 2/1, -1 को -1/1 के रूप में लिखा जा सकता है, अतः इन्हें पी और क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः क्या होंगी? ये सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। नेक्स्ट है, शून्य जो कि एक पूर्ण संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या भी है? जी हाँ, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। और 0/1 लिखने का मतलब हुआ कि वो एक p/q के फॉर्म में हो गए, और p/q के फॉर्म में जो भी संख्या लिखी जा सकती है वो सभी संख्या परिमेय संख्या होंगी। नेक्स्ट है, क्या सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं? क्या सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं? भिन्न भी कैसी होती हैं? p/q के रूप में होती हैं, और परिमेय संख्या भी क्या होती है? p/q के रूप में होती है। तथा सभी भिन्न क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, जिसमें उनका हर जो होता है वो 0 नहीं होगा। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होगा, यानी कि जो हर होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्या 4/0 एक परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पे जो हर है वो क्या हो गया? 0 हो गया। अतः यह p/q के नियम को फॉलो नहीं करता है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट है, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य का मतलब होता है समान मान के, वे संख्या जो एक समान मान के होते हैं समतुल्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर हों, एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य कही जाती हैं। अर्थात आपस में बराबर परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या कही जाती हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या निकालना, ये कैसे निकालेंगे? एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। 2/3 के अंश और हर में 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। जैसे 2/3 में 2 अंश और हर में समान संख्या से भाग दिया गया 2 से, 4/6, यानी कि 2/3 और 4/6 क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो 6/9 हो जाएगा। 6/9 भी 2/3 के समतुल्य होगी। अगर इसी में 4 से गुणा कर दिया जाए तो 4 से गुणा करने पर 8/12, 8/12 भी 2/3 के समतुल्य भिन्न होगी। 8/12 2/3 के समतुल्य होगी। इसी तरह हम लोग समतुल्य भिन्न में भी पढ़े हैं। 1/2 जो है किनके किनके समतुल्य होगा? समतुल्य का मतलब होता है अंश और हर में बराबर संख्या से गुणा किया हो। जैसे 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें और 2 में 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 2/4। इस तरह 1/2 और 2/4 क्या होंगे? समतुल्य होंगे। 6/7 हो और 18/21 हो। इसमें देखेंगे 18/21 में अगर 6/7 में हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो दोनों क्या होंगे? एक समतुल्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम परिमेय संख्याओं को समतुल्य की जांच कर सकते हैं। जांच करने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। अगर हमें
अगर हमको जो है समतुल्य संख्याओं को जानना है कि समतुल्य संख्याएं क्या हैं, तो उनके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होगी। वज्र गुणन विधि होती है, उस विधि से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम उन संख्याओं को पहले जानेंगे, इससे पहले हम जो है धनात्मक और ऋणात्मक परमीय संख्याएं देख लेते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक परमीय संख्याएं क्या होती हैं? वे परमीय संख्या जिनके अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं धनात्मक परमीय संख्या कहलाते हैं। मतलब धनात्मक परमीय संख्याओं के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होगा, या तो अगर चिन्ह लगा होगा तो धन का चिन्ह लगा होगा, ये सभी परमीय संख्याएं धनात्मक कहलाएंगी। जिनके सामने धन का चिन्ह लगा हो या कोई चिन्ह ना लगा हो, वे संख्याएं धनात्मक कहलाएंगी। ऋणात्मक परमीय संख्या, परमीय संख्या जिनमें अंश या हर कोई एक ऋणात्मक हो को ऋणात्मक परमीय संख्या कहलाएंगे। जैसे -1/2, 2/-3, 4/-5। इसमें अंश या तो अंश ऋणात्मक है या तो हर ऋणात्मक है। इस तरह ये संख्या जो है ऋणात्मक परमीय संख्या। अब -1/-2 जो है, इसे क्या हम ऋणात्मक परमीय संख्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि ऋण ऋण दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हमें मिलेगा? 1/2। तो 1/2 क्या है? एक धनात्मक परमीय संख्या है। अब एक सवाल है कि 3/5 तथा 6/7 की तुलना करें। तुलना करने के लिए एक नियम होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन का मतलब होता है तिर्यक गुणा। वज्र गुणन का मतलब होता है तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का मतलब तिरछा गुणा, अंश का हर में और हर का अंश में। जैसे 3/5 और 6/7 है, तो 3 का 7 में गुणा कर देंगे और 5 का 6 में गुणा कर देंगे। देखिए वही किया गया है। 3 × 7 तथा 6 × 5। 3 × 7 कितना हुआ? 21, और 6 × 5 कितना हो गया? 30। यानी कि दोनों बराबर नहीं है। कौन छोटा है? 21 छोटा है। अगर अतः 3/5 क्या होगा? छोटा है 6/7 से। इसी प्रकार अगर हम देखें 2/9 और 4/18, इनको देखेंगे तो अगर हम इसका तिरछा गुणा करें तो 2 × 18 हो जाएगा और 9 × 4 हो जाएगा। ये कितना होगा? 36। और ये कितना हो जाएगा? 36। अतः दोनों भिन्न क्या होंगे? दोनों परमीय संख्याएं बराबर होंगी या समतुल्य होंगी। दोनों परमीय संख्याएं समतुल्य हैं, यानी कि 2/9 जो है बराबर है 4/18 के, या कह सकते हैं समतुल्य हैं। इसी प्रकार दो परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम जानेंगे। इससे पहले एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं कि यह कैसे लगता है। 5/7 हो और 4/11 हो। इसमें देखेंगे कौन सी परमीय संख्या बड़ी है। तो 5 का गुणा हम 11 में कर देंगे और 7 का गुणा हम 4 में कर देंगे, तो 5 × 11 हो जाएगा और 7 × 4 हो जाएगा। 5 × 11 55 हो जाएगा और 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कौन सा बड़ा है? 55 बड़ा है। अगर अतः 5/7 जो है वो बड़ा है 4/11 से। ओके, एक और
उदाहरण देखते हैं। 11/13 और 10/9। अब इसमें देखेंगे 11 का गुणा हम 9 में कर देंगे और 13 का गुणा हम 10 में कर देंगे, तो 11 गुणे 9 हो जाएगा और 13 गुणे 10 हो जाएगा। अतः ये हमें मिला 99 और यह मिला 130। क्योंकि 99 से 130 बड़ा है, अतः 11/13 छोटा है 10/9 से। तो इस तरह से हम जो है इनकी तुलना कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर पूछ दिया कि परिमेय संख्याएं ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, इसका उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। परिमेय संख्याओं 3 तथा 5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम ध्यान देंगे, इसके 3 नियम हैं। नियम 1, दी गई संख्या को p और q के बीच रूप में लिखेंगे। तो 3 को हम 3/1 के रूप में लिख लिए और 5 को 5/1 के रूप में लिख लिए। नियम 2 है, दी गई संख्या के बीच जितनी परिमेय संख्या निकालना है उसमें जोड़ देंगे। तो कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 3। तो 3 धन 1 4, संख्या में क्या मिल गई? 4। नियम 3 है कि दी गई परिमेय संख्या के अंश तथा हर को 4 से गुणा करें, यानी कि 3/1 गुणे 4 और 1 गुणे 4, यानी कितना हो जाएगा? 12/4। और इसी तरह जो है 5/1 में 4 से गुणा करेंगे तो 20/4 मिलेगा। ठीक। अब प्राप्त परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। ठीक है। तो 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है, मतलब 20 नहीं आना चाहिए। 13 के बाद क्या आता है? 14 आता है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिले ना। तो हमें 3 बस ज्ञात करने हैं। तो 13 14 15, 13 14 15 ये संख्या हमें मिल गई। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या होगा, फिर से एक बार देखते हैं। चरण 1 क्या कहता है? उन्हें p और q के बीच रूप में लिखेंगे। मतलब 3 को हम 3/1 और 5 को 5/1 के रूप में लिख दिए। दूसरा नियम कहता है कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, यानी कि हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है, अतः हम एक जोड़ दिए तो हमें क्या मिला? संख्या 4। अब जो संख्या हमें मिलता है, जो संख्या हमें नियम 2 से मिलता है, उस संख्या का हम नियम 3 में प्रयोग करेंगे। नियम 3 क्या कहता है? जो संख्या मिल रही है उसी संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 3/1 में 4 से गुणा किया गया है, तो 3 गुणे 4 बटे 1 गुणे 4 क्या मिलेगा? 12/4। और इसी तरह 5/1 में 4 से गुणा किया जाएगा, 5 गुणे 4 बटे 1 गुणे 4, यानी कि 20/4 मिला। अब इसमें से क्रमागत लिख लेंगे 20/4 तक। ठीक है। तो 12 के बाद क्या आता है? 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। इस तरह से हमने लिख लिया और हमने शुरुआत से 3 संख्याओं को काउंट करके लगा लिया, यानी कि 13/4, 14/4 और 15/4 उन परिमेय संख्याओं के बीच संख्याएं हैं। एक और क्वेश्चन है, 1/2 तथा 3/4 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालिए। तो चूंकि यह संख्या जो है